कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम अंतर पढ़ेंगे। तो वन्य प्राणी उद्यान क्षेत्र और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर लिखिए। इस तरह का प्रश्न आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न को आप कंप्लीट कर सकें। तो वन्य प्राणी उद्यान क्षेत्र, जो वन्य प्राणी उद्यान क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, जीव जंतु के लिए यहाँ उद्यान बनाया गया है। जो क्या है, सरकार के द्वारा जो जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित रखने का स्थान बनाया गया है, जिसे वन्य प्राणी उद्यान क्षेत्र कहते हैं। और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको सुरक्षित रहने का स्थान होता है, जिसे बोलते हैं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो चलिए अंतर हम पढ़ते हैं। पहला है वन्य प्राणी जंतुओं के लिए आरक्षित वह क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं वन्य प्राणी उद्यान क्षेत्र। तो समझने का प्रयास करें, रटना नहीं है आपको, कि वन्य प्राणी जंतुओं के लिए, यानी कि वन में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए, उनके रहने के लिए स्वतंत्र रूप से वो क्या करते हैं, रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आराम से खा पी सकते हैं। इस तरह सभी संसाधनों का उपयोग वे कर सकते हैं। ऐसा एक क्षेत्र बनाया गया है जिसे बोलते हैं वन्य प्राणी उद्यान क्षेत्र। अब जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो आप इस तरह से याद रखिए कि इसमें जीव जंतु को सुरक्षित रखा जाता है, और इसमें किसको सुरक्षित रखा जाता है, जीव जंतु प्लस पौधों को और प्लस जो आदिवासी लोग होते हैं उनको, उनके पारंपरिक रूप से जीवन व्यापन करने का एक विशाल सुरक्षित क्षेत्र होता है, जिसे बोलते हैं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि उदाहरण के लिए लिखा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान उदाहरण के लिए आपको लिख देना है। और इस तरफ पंचमढ़ी क्षेत्र मंडल आरक्षित क्षेत्र, इस तरह से आपको इसमें लिख देना है। तो ये 2 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जल्दी से पढ़ेंगे। वन्य प्राणी जंतुओं के लिए आरक्षित वह क्षेत्र है जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास, यानी कि रहना उनका, और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वन्य प्राणी उद्यान क्षेत्र कहलाते हैं। और वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। और ये उदाहरण है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी क्षेत्र मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको नोटबुक में नोट करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।